कल झारखंड में छात्रों का विधानसभा घेराव मार्च था। सोचिए वहां से जो तस्वीरें आ रही है, जो खबरें आ रही है, वो बहुत ही भयावह है। कैसे एक बहुजन आदिवासी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों से लगातार जो है वो बात कर रही है। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों भंग कर दिए गए हैं। छात्रों से डिमांड की जा रही है कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, लेकिन सोचिए उसके बावजूद भी सरकार को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक पत्रकार हैं, वो वहां जाकर हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। सोचिए उसके बावजूद भी छात्र ही उनका बायकॉट करते हैं, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन वो जब सारी हदें पार कर देते हैं तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। फिर सोचिए कैसे कहा जा रहा है कि जो गोदी मीडिया चिल्लाते हैं, जो पत्रकारों की आजादी पर बोलते हैं, वो झारखंड में पत्रकारों पर हो रही एफआईआर पर चुप है। तो सोचिए दरअसल ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि ये जो अमन चोपड़ा हैं, इन पर एफआईआर इसलिए नहीं हुई क्योंकि छात्रों का प्रदर्शन दिखा रहे थे या सरकार से सवाल कर रहे थे। इन पर एफआईआर यूं हुई है क्योंकि ये एक अस्पताल में जाते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। आईसीयू में बैठकर, पेशेंट के बराबर में बैठकर वहां ये वीडियो बनाते हैं, ना मास्क पहनते हैं, किसी तरीके का कोई जो है प्रोटेक्शन नहीं होता है, और वहां अंदर बैठकर जो है ये वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो एफआईआर जो है अस्पताल के डायरेक्टर ने इनके खिलाफ शिकायत दी थी उसी दिन कि इन्होंने ऐसी सेंसिटिव जाकर एक मरीज की जान को खतरे में डालने का काम किया है। आप पत्रकार के नाम की आजादी पर इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर जहां जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो प्रतिबंधित एरिया है, वहां अब अगर आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए कल झारखंड पुलिस ने इनको बुला लिया। झारखंड पुलिस के सामने किस तरीके से मिमियाने लगे, तो सोचिए जो नोएडा में स्टूडियो में बैठकर सत्ता की चाटुकारिता करते हैं और दूसरों को जो रियल इश्यूज पर खबर चलाते हैं उनको पालतू पत्रकार कहते हैं। जब झारखंड पुलिस ने इनको सिर्फ इंक्वायरी के लिए बुला लिया तो मिमियाने लगे। सारी इनकी बहादुरी जो है वो निकल गई। सोचिए इतने बहादुर हैं ये। बस सोचिए मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं और पूरा देश उस दिन का इंतजार कर रहा है जब इस देश में ये बीजेपी आरएसएस की सरकार बदलेगी और इनकी जवाबदेही तय होगी। जब सोचिए इनकी हालत क्या होगी। आज जितने बहादुर और ये राष्ट्रवादी बनते हैं, फर्जी राष्ट्रवादी, सारी इनकी हेकड़ी और अकड़ सब निकल जाएंगी। यही लोग फिर उसी सरकार के सामने किस तरीके से मिमियाएंगे ये भी आपको देखने की जरूरत होगी। और सोचिए झारखंड में बीजेपी किस तरीके से स्पॉन्सर कर रही है। ये वीडियो देखिए। भैया बंगाल से किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? ये एक छात्र जो है ट्रक में भरकर आए हैं और इसमें एक छात्र से पूछा कि आप कहां से आए हैं, कह रहे हमें बंगाल से लाया गया है। कौन लाया है? बीजेपी लाई है। सोचिए तो मतलब झारखंड में एक आदिवासी सीएम की सरकार को बदनाम करने के लिए बंगाल से लोगों को इंपोर्ट किया जा रहा है। सोचिए वहीं जंतर मंतर पर जब इस देश के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जो इसी देश के थे, जो दिल्ली के थे, जो आसपास के इलाकों के थे, उनको कहा गया देशद्रोही। लेकिन देखिए जेपीएससी में झारखंड में बंगाल के छात्रों का क्या काम है, लेकिन वहां से इंपोर्ट किया जा रहा है। और सोचिए अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, हेलमेट पहना है, मुंह छिपाया, मास्क लगाया है। इसके बाद जो है किस तरीके से ये पत्थर उठाकर फेंकने का काम कर रहा है। सोचिए ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। उसके बावजूद भी कल झारखंड पुलिस ने ना तो इन पर AK-47 चलाई, ना ही इन पर पैलेट गन चलाई, ना ही इन पर जो है लाठी डंडे चलाए। सोचिए थोड़ा बहुत जरूर उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पैलेट गन चलाए गए, बिहार में AK-47 चलाई गई, क्या इस तरीके से झारखंड में चलाया गया? क्राउड था, भीड़ था, उसको कंट्रोल करने के लिए मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल किया गया। उसी को कैसे दिखाया जा रहा है इस गोदी मीडिया और यूट्यूबरों के द्वारा, जो राइट विंग के पत्रकार हैं, क्योंकि वहां पर बहुजनों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। सोचिए तो ये जो जितने भी जो जातिवादी पत्रकार हैं, चाहे वो न्यूट्रल बनने की कोशिश करें, लेकिन इनकी जाति है कि जाति नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने के लिए किस तरीके से हल्के फुल्के फोर्स को भी कैसे दिखाया जा रहा है कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ है। और यही पत्रकार AK-47 पर खामोश थे, यही पत्रकार पैलेट गन पर खामोश थे। सोचिए 2 बच्चों की तो
मतलब इतनी बुरी तरीके से घायल हुए हैं दिल्ली में पेलेट गन से, उनका फ्यूचर जो है वो भी दांव पर लग चुका है, लेकिन उस पर सवाल नहीं करते। हेमंत सोरेन की लाठीचार्ज पर सवाल कर रहे हैं, सोचिए। और अमन चोपड़ा की तो अब शामत आने वाली है, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिया है जिसके लिए उनको सजा मिलने वाली है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन तमाम गोदी मीडिया रो रहा है कि इनको पत्रकारिता करने पर रोका गया। इनको पत्रकारिता करने पर रोका नहीं गया। ये जो बदतमीजी करते हैं, ये जो रूल और रेगुलेशन को तोड़ते हैं, उसके खिलाफ इन पर एफआईआर दर्ज हुई। आपने इनका जो अभी मुक्तेश्वर हैं, उनका किस तरीके से पॉडकास्ट किया, किस तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की। सोचिए कैसे वहां पर जाकर इन्होंने हिंदू मुसलमान, मतलब उनको भी, अभी मुक्तेश्वर को भी मुक्तेश्वरुद्दीन बता दिया। सोचिए, इनसे बड़ा कोई फसादी होगा इस देश में। लेकिन इनको पत्रकारिता करने पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इन्होंने जो रूल तोड़ा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अगर पत्रकारिता के नाम पर कोई किसी को रोकता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो हेमंत सोरेन की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, तो वो गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन आप पत्रकारिता के नाम पर गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आप पत्रकारिता के नाम पर दूसरे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। सोचिए, आईसीयू में बैठकर इन्होंने एक वीडियो बनाया, किससे परमिशन ली और क्यों वहां बैठकर बनाया वीडियो, सबसे बड़ा सवाल यह है। और उसी को लेकर इनको बुलाया था पुलिस ने। लेकिन ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे ये पत्रकारिता करने की बुनियाद पर इनको जो है एफआईआर दर्ज हुआ हो। लेकिन अब इनकी जो है शामत आने वाली है, हेकड़ी निकलने वाली है। इस वीडियो में आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये भौंकला रहे हैं, पूरा डरे हुए हैं, कांप रहे हैं। तो इनकी बहादुरी सिर्फ स्टूडियो में है, और इन्हें पता है कि हमें जब तक सत्ता का संरक्षण है तभी तक ये जो है खुले घूम रहे हैं। वरना ये माफी वीर सावरकर को फॉलो करने वाले लोग हैं। जहां इन पर शक्ति होती है वहीं ये माफी मांगने लग जाते हैं। ये कोई संविधानवादी लोग नहीं है कि हक के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए अड़ जाएं, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, सच के लिए लड़ जाएं। इनमें इतना दम नहीं है। ये झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और जब इनकी पकड़ होती है तो रोने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो एक एक खबर मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड प्रोटेस्ट में कैसे गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है। और आपको समझना चाहिए कि ये झूठ जो है सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि वहां पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री बैठा है। देखिए, ये वो अमन चोपड़ा की वीडियो है। दरबारी पालतुओं सुनो, अनशन करने वाला छात्र आईसीयू पहुंच गया, उसका वजन 5 केजी कम हुआ और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। सोचिए, किसी की भी हिम्मत नहीं है। जाहिर सी बात है, आईसीयू में जाकर कौन वीडियो बनाता है। ना आपने मास्क पहना है, ना किसी तरीके की प्रोटेक्शन आपने लगाई है, आपने वहां जाकर वीडियो बना दी। सोचिए, तो उसी के खिलाफ जो है उल्लंघन करने के, नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। और ये देखिए कैसे कल प्रदर्शन में बीजेपी के गुंडे आए थे, वो भी देखने की जरूरत है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छात्रों के प्रदर्शन में ये 7वीं फेल बीजेपी का गुंडा कहां से आया। और ये देखिए, ये हेलमेट लगाकर मुंह छिपाकर पत्थर तोड़ रहा है, पुलिस पर पत्थर फेंकने का काम कर रहा है ये। तो सोचिए, वहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी और किसी भी तरीके से वहां हिंसा हो, जबकि पुलिस ने परमिशन दे रखी थी शांतिपूर्ण मार्च की, और हुआ भी वो। लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जो वहां पत्थरबाजी कर रहे थे, वहां बैरिकेड तोड़ रहे थे और सोच रहे थे जानबूझकर कि यहां हंगामा हो और छात्रों पर लाठीचार्ज हो, ताकि हेमंत सोरेन सरकार को घेरा जा सके। तो ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, रांची में कितने हाथ पैर टूटे, कितने पैलेट गन चले, कितने राउंड 47 से फायरिंग हुई, कोई वीडियो नहीं आया। बस ये वीडियो है। गैर आरएसएस और बीजेपी सीएम हो तो जातिवादी टीवी अखबार और यूट्यूबर भी खूंखार हो जाते हैं। सोचिए, 2-3 छात्रों के जो लाठी डंडे चले हैं उसके निशानों को दिखाकर ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत क्रूर उन्होंने काम किया हो। तो ये तस्वीरें हैं। और ये देखिए, अमन चोपड़ा को बुलाया गया, झारखंड पुलिस, बैठिए। अमन चोपड़ा मिमियाते हुए, प्लीज पहले मुझे बताइए, महिला कांस्टेबल डांटते हुए, बैठिए ना पहले, तब तो बताएंगे। अमन चोपड़ा, किस तरह से बात कर रही हैं आप,
महिला पुलिस मना करने के बाद भी वीडियो बना रहे हैं। झारखंड पुलिस, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से काम कर रहे हैं, आप बैठिए। अमन चोपड़ा बीते कुछ दिनों से झारखंड प्रोटेस्ट को कवर करते हुए लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए आज सुबह झारखंड पुलिस ने अमन चोपड़ा को एक रेस्टोरेंट से खाना खाते समय ही उठा लिया। सोचिए, इन्होंने जो अस्पताल में जाकर वीडियो बनाया है उसके बुनियाद पर इन पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब जो है पुलिस ने इनको उठा लिया है। अब इनकी साड़ी हेकड़ी निकल चुकी है। और सोचिए, सावन के महीने में टीवी स्टूडियो में बैठकर ये हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, और बिरयानी की दुकान पर अगर कोई बिरयानी बेचता है तो उसको कहते हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई। लेकिन कल ये 5 स्टार होटल में सावन के महीने में आमलेट खा रहे थे। सोचिए, इनसे बड़ा दोगला होगा कोई? ये दरअसल ये लोग जो हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आप लोगों को का ब्रेन वॉश करते हैं। सोचिए, सावन के महीने में ये व्यक्ति अंडा खा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े वाले पत्रकार है। हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर जाकर वीडियो बनाने पर अमन चोपड़ा के खिलाफ रांची झारखंड में एफआईआर दर्ज हुई है। हेमंत सोरेन सरकार अब हिटलर शाही पर उतर आई है। पहले अमन चोपड़ा को डिटेन किया, फिर एफआईआर की। आज दिन भर सरकार ने छात्रों पर लाठी चार्ज करवाया, आंसू गैस के गोले छुड़वाए। सोचिए, तो इस तरीके से जो है खबर बनाई जा रही है कि हेमंत सोरेन सरकार ने क्या झारखंड में पैलेट गन चली, क्या AK-47 चली। सोचिए, और कौन लोग थे ये जो बंगाल से लाया गया, जिनको जो पत्थर उठाकर फेंकने का काम कर रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है तो वो गलत है, लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो छात्रों के भेष में जो पेड वर्कर आए थे, पेड गुंडे आए थे, जो माहौल खराब करने आए थे, उनका क्या, उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? तो सोचिए, अमन चोपड़ा को ऐसे दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हो। झारखंड के कुछ छात्र जो दिल्ली में थे तब वही छात्र इनके लिए आतंकवादी थे और आज जो है वही छात्र हो गए। तो ये दोगलापन जो है इनको जो है ले डूबेगा। और झारखंड में अब इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया है। अब इनका जो सारा फर्जीवाड़ा है वो सब निकलने वाला है। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।